अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया होता है तो जब उसको देने का समय आता है या आप दे नहीं पा रहे होते हैं तो आपकी चिंता सातवें आसमान पे होती है, आपको बहुत फिक्र हो रही होती है और आपकी सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कैसे भी करके बैंक का लोन जो है वो वापस दे दिया जाए। लेकिन क्या यही चीज़ जो दुनिया के सबसे बड़े लोग होते हैं पैसे के मामले में उनके साथ भी होती है क्या? आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा कर्जदार कौन लोग हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कर्जा किसके ऊपर है? कभी आपने सोचा है, कभी जानने की कोशिश की है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कर्जा किस व्यक्ति पे या किस व्यक्ति की किस संस्था के ऊपर है? आप सुनेंगे तो आपको खुद हैरानी होगी। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिस रिपोर्ट के को पब्लिश कर अभी कुछ महीने 2-3 महीने पहले पब्लिश किया। उस रिपोर्ट ने जो खुलासा किया सबसे ज़्यादा कर्जदार लोगों का, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। TV9 भारतवर्ष के पोर्टल से मैं आपको ये बता रहा हूँ, और भी सबने छापा इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि टाटा, अडानी, मित्तल नहीं, मुकेश अंबानी हैं देश के सबसे बड़े कर्जदार। देश के मैं 3 सबसे बड़े कर्जदारों के बारे में आपको बताता हूँ और उन पर कितना कर्जा है ये बताऊँगा मैं आपको। देश की इन कंपनियों पर है सबसे ज़्यादा कर्ज। ET की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा है 3,13,000 करोड़ रुपये। दूसरे नंबर पर NTPC आता है। NTPC देश की बड़ी पावर सेक्टर कंपनियों में शुमार है। कर्जदार होने के मामले में ये दूसरे नंबर पर है और इस पर 2,20,000 करोड़ का कर्जा है। तीसरा है वोडाफोन आइडिया, VI पर कर्जा जो है वो उसकी चर्चा बहुत होती रहती है, लेकिन ये कंपनी तीसरे नंबर पे आती है। इस कंपनी में अब सरकार की हिस्सेदारी भी हो चुकी है और आज की तारीख में VI यानी वोडाफोन आइडिया 2 लाख करोड़ के कर्जे के ऊपर है। 2 लाख करोड़ रुपये, मैं सब कुछ रुपये बता रहा हूँ आपको। 2 लाख करोड़ रुपये के कर्जे में VI है। NTPC के ऊपर कर्जा 2,20,000 करोड़ है। रिलायंस, मुकेश अंबानी जी के रिलायंस पर कर्जा 3,13,000 करोड़ है। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अगर आपके ऊपर इतना कर्जा हो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो लोग देख रहे हैं, आपके हिसाब से कोई ज़्यादा कर्जा हो तो क्या आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं या नहीं करते हैं, ये पहला सवाल है। दैनिक भास्कर ने 5 साल पहले लिखा था, अब मोदी सरकार के ऊपर आता है। सरकार का क्या रवैया है, क्योंकि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी ऐसे नाम है, विजय माल्या जी ऐसे नाम हैं जो पहले ही देश छोड़ के भाग चुके हैं और इनके साथ पैसा भी चला गया है या डूब गया है और देश का पैसा है। अब मोदी सरकार का रवैया यह है कि कभी आपने सोचा है कि आपने किसी बैंक से लोन लिया हो और बैंक आपको नहीं देने के ऊपर आपकी जो गारंटी के तौर पे चीज़ रखी है उसे बेचने के बजाय आपसे ये कहा है कि हमने आपका लोन माफ़ कर दिया है। लोन भले 50,000 रुपये का हो, कि आपका माफ़ हुआ है कभी? ये अपने आप से पूछेगा। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन पिछले 10 सालों में मोदी सरकार में माफ़ हुआ है। 5 साल पहले जब लोकसभा चुनाव होने वाले होंगे तब की बात होगी। दैनिक भास्कर ने लिखा था कि मोदी ने 15 लोगों का 5 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया, पर किसानों के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। किसान आत्महत्या करता है, किसान की मांग को लेके वो आता है दिल्ली, तो दिल्ली से मारा पीटा जाता है। कर्ज माफ़ करने की बात करता है, उसका 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये का जो कर्जा है वो सरकार को माफ़ करने की सही ज़रूरत मालूम नहीं होती है। लेकिन उद्योगपतियों का जो बड़े बड़े प्राइवेट जेट्स में घूमना है, जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, सरकार ने उनको सुरक्षाएं भी दी हुई हैं। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा या मैं सिर्फ मुकेश अंबानी जी की बात नहीं कर रहा या किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैंने नाम भी 3 बताए हैं आपको जिन पर सबसे ज़्यादा कर्जा है। तो 5 लाख करोड़ का कर्जा, ये दावा किया गया कि पिछले चुनाव में पिछले चुनाव के वक्त 15 लोगों का 5 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ किया गया था और किसानों के लिए किसान संघर्ष करता ना नहीं किया। अब आ जाते हैं NDTV की इस खबर के ऊपर, जिसको जो अभी की है कि पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने माफ़ किए 11 लाख करोड़ के लोन। RTI से खुलासा हुआ था ये कि 11 लाख करोड़ के लोन्स जो है बीजेपी की मोदी सरकार ने माफ़ किए, और अगर UPA सरकार के राइट ऑफ करने की तुलना की जाए तो ये 5 गुना ज़्यादा है। 5 गुना ज़्यादा पैसा माफ़ किया है, और किन लोगों का किया है ये आप सब अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर अगर देखें
तो आरटीआई जो एक्टिविस्ट ने लगाया था कि अगर उन्होंने कहा कि अगर 2015 से लेकर 30 जून 2021 के आंकड़े को आरबीआई ने दिए हैं उसे देखें तो 11,19,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ हुआ है, जबकि रिकवरी सिर्फ केवल 1 लाख करोड़ की है, यानी 10 लाख करोड़ का अभी भी शॉर्टफॉल है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि आरबीआई गाइडलाइन पॉलिसी कहाँ है। सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों का रहा है, जहाँ से लगभग 8.5 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ हुआ है। ये पैसे किसके होते हैं बैंक्स के पास, ये आप सब जानते हैं। जी बिजनेस ने लिखा, और ये अभी 2-3 महीने पहले की न्यूज़ है कि सरकारी बैंकों ने पिछले 3 साल में 3,66,000 करोड़ रुपये का कर्ज किया माफ़। सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। अभी तक तो मैं आपको आरटीआई की बता रहा था कि आरटीआई से ये जानकारी मिली। लोकसभा में मोदी सरकार के मंत्री ने क्या जवाब दिया है कि सरकारी बैंकों ने पिछले 3 सालों में 3,66,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ़ किया है। किन लोगों का माफ़ हुआ है ये आप सब जानते हैं, कैसे हालात हैं ये भी आप सब जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने कर्जे के बाद क्या असर देश के आम लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा? क्या ये पैसा जो कर्ज के तौर पे उद्योगपतियों के पास है, इसकी क्या शक्ल है वापस आने की बैंक्स में? और अगर कोई और नीरव मोदी या मेहुल चोकसी की तरह फिर भाग जाता है तो क्या देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट नहीं हो जाएगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। आपने कभी किसी गोदी मीडिया के नामचीन एंकर को सवाल पूछते हुए देखा कि इतना सारा कर्जा क्यों दिया हुआ है उद्योगपतियों को, जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं? कितने विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं, उन पर चर्चा हुई है क्या? लेकिन एक आम नागरिक अगर उसने अपने घर के पैसे रख के लोन लिया है 2 लाख 3 लाख रुपए का, उसको नहीं चुकाने पर भी उसका छोटा सा घर अगर है तो उसको नीलाम तक करने की नौबत आ जाती है, बैंक्स ऑक्शन कर देते हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि ये भेदभाव है या मजबूरी है या संरक्षण है, ये क्या है? तो ये आप खुद अपने आप पे सवाल कीजिएगा ताकि आप लोगों को जागरूक ज़रूर कर सकें और लोगों को बता सकें कि इस देश में सबसे ज़्यादा कर्जदार कौन लोग हैं। ऐसे तो ये होता है कि मैं भी बहुत सारा कर्जा ले लूँ, आप भी बहुत सारा कर्जा ले लें और हम बिज़नेस के नाम पे बहुत कुछ करते रहें। देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है उद्योगपतियों से। मैं कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ बोलने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन सवाल यह है कि इतना ज़्यादा पैसा चुनिंदा लोगों के पास अगर है कर्जे के तौर पे, तो ये एक बड़ा संकट खड़ा करता है जिस संकट पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है संकट गहराएगा, और संकट अगर गहराता है तो उसका असर आम नागरिक की जेब तक जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी जैसे इकोनॉमिस्ट का प्रधानमंत्री के तौर पे होना भारत में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और आज की तारीख में जो आरबीआई के गवर्नर हो या अगर आप देखें बड़े बड़े संवैधानिक पदों में बैठे हुए हों, उनमें से कितनों का बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स रहा है, फाइनेंस रहा है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं गवर्नेंस के ऊपर देखने से। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।